हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इसरो के बारे में, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के बारे में। मेरे पास रिटन टेस्ट था जो फीटर टेक्नीशियन बी के लिए था। मैं उसका क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ, आज इसका डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जैसे किस डेट को एग्ज़ाम हुआ था, तो 21/10/2018 को एग्ज़ाम हुआ था। उस दिन संडे था। आपका टाइम था कितना, 1.5 घंटा का, और 90 क्वेश्चन था और 90 मार्क्स का था। तो चलिए नीचे की तरफ चलते हैं और यहाँ से अपने लोग, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, अपने लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने में कुछ इस प्रकार से है। ये आप लोग को एक फिगर दिया गया है और बोल रहा है, नीचे दिए गए चित्र में दिखाए आकार का क्षेत्रफल पता लगाए और सभी आयाम मिलीमीटर स्क्वायर में है। यानी इसको आप लोगों को क्षेत्रफल पता करना है। तो क्षेत्रफल पता करने के लिए आप लोगों को इसको 3-4 भाग में डिवाइड करना होगा। जैसे देखिए, यहाँ से एक लाइन डाल दीजिएगा तो क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और ये मेरा ये वाला भाग क्या हो गया, एक आयत हो गया, और ये हो गया अर्धवृत्त हो गया। तो सबसे पहले आप लोग ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाकर इसको यहाँ से देखिए। जैसे आप लोग ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो एक चीज़ मैं दिखा दूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये टोटल कितना है, 80 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 50 है। तो इधर कितना बचा, 50 - 80 कितना होता है आप लोगों का, तो 30 होता है। तो आप लोगों का एच कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। आप लोग का ऊंचाई 30 हो गया। उसके बाद ये हो गया आधार, बेस। बेस कितना हो जाएगा आप लोग का, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका डाया कितना दिया है, 70 दिया है। तो यही बेस आपका हो जाएगा कितना, 70। जितना ये होगा उतना ये होगा। तो आपका बेस कितना हो गया, 70 हो गया, ठीक है। तो ट्रायंगल का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो देखिए, तो यहाँ से आप लोग इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये कितना था मेरा, बी कितना था, तो बी था 70। तो 1/2, ठीक है। और बी कितना है, 70, और एच कितना है, 35। तो यहाँ से 35 2 से काटेंगे 70 को, तो 35 टाइम्स में चला जाएगा। उसके बाद आप लोग उसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जितना आएगा वो साइड में लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या बनता है, मेरा आयत बनता है। और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो मेरा ये वाला पार्ट कितना है, 70 है। लंबाई चौड़ाई 70 है और लंबाई कितना है, 50 है। तो ये मेरा आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया, और इधर इसका क्षेत्रफल हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है, /2 कर दीजिएगा। तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये तीनों क्षेत्रफल को जोड़ लीजिएगा तो आपका पूरा सभी आयाम का, यानी सभी पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जब आप टोटल क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो आप लोग को इतना निकल के आएगा, कितना, 6475 मिलीमीटर स्क्वायर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, खुले बेल्ट ड्राइव में 100 mm के ड्राइवर घिरनी है, ठीक है, जो 1400 RPM से घूम रही है, और पूछ रहा 3500 RPM से ड्रिवेन घूमने का व्यास पता लगाइए। देखिए, एक बोल रहा है खुले बेल्ट ड्राइव में 100 mm के ड्राइवर घिरनी है, ठीक है, जो 1400 एम्पियर से घूम रही है, और कह रहा है 3500 RPM, सॉरी RPM है, RPM से ड्रिवेन घिरनी का व्यास पता लगाइए। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग का D1 कितना दिया है, 100 दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को N1 कितना दिया गया है, तो N1 आप लोगों को 1400 दिया गया है। उसके बाद D2 अपने लोग को निकालना है, D2 निकालना है। और उसके बाद N2 कितना दिया हुआ, N2 दिया है 3500। तो आप लोग सिंपल सा इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है D1/D2 N2/N1। तो आप लोग यहाँ पे रख लेंगे D1/D2। D1 कितना है, 100 है। D2 फाइंड आउट करना है, D2 फाइंड आउट करना है। और N2 कितना है, 3500 है। और N1 कितना है, 1400 है, ठीक है। इसको जब आप लोग काट उठ लीजिएगा तो D2 बराबर कितना आ जाएगा,
D2 बराबर आपको आ जाएगा 40 mm। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के दाम को 50 से बढ़ाकर 110 बना दिया जाए तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? तो देखिए पहले कितना है? 50 है, अब कितना हो गया? 110 हुआ। कितना बढ़ा? 60 बढ़ा। कितने पे बढ़ा? तो 50 पे। 50 से 110 हुआ तो ये 50 पे बढ़ा। अब परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूछ रहा है कितने परसेंट बढ़ा। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 20 पंचे 100 और 6 दूनी 12, 120% आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए, 3 का ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि HSS मुख्य मिश्रण तत्व है। पूछ रहा है HSS मुख्य मिश्रण तत्व है, मतलब इसमें मुख्य मिश्रण कौन सा है? तो इसका मुख्य मिश्रण है टंगस्ट्रम, जो कि 18% HSS में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु का उच्चतम आघातवर्तीय है? मतलब मेल्टिबिलिटी पूछ रहा है, हाईएस्ट मेल्टिबिलिटी। तो हाईएस्ट मेल्टिबिलिटी किसका होता है? तो कॉपर का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, कलाईदार लोहे डैश से आवृत करते हैं, मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन के ऊपर क्या चढ़ा रहता है? तो गैल्वेनाइज्ड आयरन के ऊपर आप लोग का क्या चढ़ा रहता है? तो जिंक चढ़ा रहता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 40 से 60 कांस्य को डैश धातु कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? मुनर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मुनर्ड्स कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये निकल के आ रहा है कि 10 के पावर -2 mm डैश माइक्रोन के बराबर होता है। तो देखिए 10 के पावर 2 मतलब 1/100, 1/100, क्योंकि पावर माइनस में है तो वो बट्टे में आ जाएगा। तो 1/100 बराबर क्या होता है आप लोग का? 0.011 होता है, ठीक है। और 0.01 कितना के बराबर होता है आपको? तो आप लोग को पता होगा ये 10 माइक्रोन के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप लोग के सामने में अगला क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आप लोग को, देखिए, यदि एक छेद का आकार 100 के पावर ±0.15 से है तो सहिष्णुता क्या है? ठीक है, होल साइज जितना दिया है तो टॉलरेंस पूछ रहा है, ठीक है। देखिए इसका प्लस माइनस है तो सीधा ये डबल हो जाता है, ठीक है। अगर प्लस और माइनस रहे तो इसका ये जो है 0.15 इसका 2 टाइम्स हो जाता है, मतलब इसमें इतना और हो जाएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी जुट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 30, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 0.30 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने में कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है किसी विशेष काम के वेदन के लिए काटने की गति और काटने की उपकरण से रिमिंग यानी छिद्रीकरण के काटने की गति डैश है। मतलब ये कह रहा है कि काटने के लिए काटने की गति और काटने की उपकरण, काटने की गति और काटने की उपकरण। अब इससे पूछ रहा है रिमिंग यानी छिद्रीकरण के काटने की गति डैश है, तो इसका जो आपका क्या आंसर हो जाएगा? से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने में इस प्रकार है कि एक 4 स्ट्रोक चूड़ी के सिक्री में यदि लीड 16 mm है तो चूड़ी अंतराल पूछ रहा है, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है? चूड़ी अंतराल। तो आपको L कितना दिया है? 16 mm, ठीक है। आपको N कितना दिया है? आपको N दिया है 4। N बराबर होता है
एन बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ स्ट्रोक। तो कितना, 4 स्ट्रोक है, नंबर ऑफ स्ट्रोक। तो देखिए, तो पिच बराबर क्या होता है, पिच बराबर होता है, सॉरी, लीड बराबर क्या होता है, लीड बराबर आपको हो जाता है पिच इनटू नंबर ऑफ स्ट्रोक। तो आप लोग यहाँ पे मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम मान रखते हैं, तो आपको 16 इजकल टू पी इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि आप लोग का लीड 16 दिया है। तो 4 चौके 16, तो पिच बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले तो देखिए आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है कि एक सेकेंड यहाँ कह रहा है, यह 7% के दर पर 3 वर्ष के लिए 1000 रुपये की रकम के लिए साधारण ब्याज क्या होगी। आप लोग के सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा है, पी कितना है, 1000 है, और 3 वर्ष मतलब टाइम दिया है 3 वर्ष, और दर यानी रेट दिया है 7%। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी बाई 100। तो पी कितना है, 1000 है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के लिए आर कितना है, 7% है, टाइम कितना है, 3 साल है। इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, आप लोग को साधारण ब्याज आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 7 या 21, 21 पर 1 जीरो डाल दीजिए, 210 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो कौन सा ऑप्शन में है, तो आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले तो यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन में आप लोग को कह रहा है कि दिखाए गए चित्र के आकार की लंबाई का पता लगाइए। सभी जो आयाम है वो mm में दिया है, और यहाँ पर पाई का मान कितना लेना है, 22/7 लेना है। तो देखिए ए से बी तक कितना है, 50 mm आप लोगों का दिया हुआ है। उसके बाद बी से सी मतलब ये वाली लाइन अपने लोग को पता नहीं है, पता करना है। और सी से डी मतलब ये सारा अपने लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग के यहाँ पे एंगल का मान दिया है, तो tan थीटा बराबर लगा दीजिए। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे बेस मतलब आधार, लंब बटे आधार। तो tan 60 का मान कितना होता है, यहाँ पे tan 60 रखना है, ठीक है। और tan 60 का मान कितना होता है, √3। लंब नहीं पता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x रख देंगे। लंब नहीं पता है तो यहाँ पे x रख देंगे। और ये बेस कितना है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 20 दिया हुआ है, यहाँ पे 20 रख देंगे। तो x का मान कितना आ जाएगा अपने लोग को, 20√3। तो x बराबर कितना हो गया, 20√3। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 20√3 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए इसको करने के लिए, इसका मान फाइंड आउट करने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, और ये जो 20 mm है इसका स्क्वायर कर दीजिए। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। 20√3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 20 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, क्या निकालना है, BC का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है। तो इसका जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाता है 1200, ये कितना हो जाता है 1200। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 400, 20 का स्क्वायर 400, ये BC के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये BC के स्क्वायर के बराबर, जब इसको आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1600, ठीक है। तो BC स्क्वायर बराबर 1600 हो गया। तो BC बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ेगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ से सॉरी एक सेकेंड, तो BC बराबर आप लोग कितना हो गया, तो BC बराबर आप लोग का जब
1600 को रूट से बाहर निकालिएगा तो आप लोगों को हो जाएगा 40। ठीक है, BC बराबर हो गया आप लोगों का कितना, 40 हो गया। अब देखिए, अब आप लोग को क्या क्या पता है, तो आप लोग को ये पता है, ये पता है, ये पता है, लेकिन आप लोग को ये नहीं पता है। इसमें आप लोग को रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया है 14। देखिए यहाँ पे लिखा है R14, तो आप लोग के पास रेडियस 14 दिया गया। ये क्या है, आप इसमें एक लाइन सटा दीजिएगा तो एक अर्धवृत्त बन जाएगा। तो अर्धवृत्त का परिधि आप लोग निकाल लीजिए। अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, पाई r। ठीक है, क्या होता है, पाई r। वैसे पूरा वृत्त का परिधि क्या होता है, तो पूरा वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r, होता है ना। अब अर्धवृत्त है तो इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो गया, पाई r हो गया। ठीक है, पाई r आप लोग का यहाँ से हो गया। तो आप अर्धवृत्त का परिधि निकालेंगे, तो परिधि निकालेंगे तो क्या है, पाई का मान वहाँ पे बोला था क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए पाई का मान कितना 22/7 लेने के लिए बोला है। तो पाई का मान 22/7 लेंगे, r ऑलरेडी कितना है 14 है, तो 7 दूनी 14, आपका ये कितना हो गया 44 हो गया। देखिए उसके बाद आप लोग का यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आप लोग को पता है, तो ये हो गया। उसके बाद BC कितना है 40 है, BC 40 है। उसके बाद आप लोग को AB कितना दिया हुआ है 50 दिए हुआ है। जब आप सारे को जोड़िएगा तो आपको कितना आ जाएगा, जोड़िए इसको आप लोग, तो जोड़िएगा तो आप लोग का इसका आंसर आप लोग को मिल जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, चलिए ऑप्शन में देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को, जब आप तीनों को ऐड कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर D निकल के आएगा 134 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने में आ गया और इस क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, इनमें से कौन सा व्यतिकरण फिट है। व्यतिकरण मतलब इंटरनल फ्रेंच फिट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, फोर्स फिट। फोर्स फिट व्यतिकरण फिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने में ये है, आप लोग इसको एक बार ध्यान से देखिए। इसमें बोल रहा है कि 15 से 19 तक के प्रश्न का चित्र एक नट के प्रकार के तल बिठाइए। मतलब आप लोग को 15 से 19 तक का क्वेश्चन दिया और ये नट है, इसमें से पूछ रहा है कौन नट है। तो इसको अल्फ़ाबेटिकल से दर्शाया गया है। तो चलिए क्वेश्चन देखते। तो पहला क्वेश्चन आपने लोग के सामने निकल के आ रहा है कि कौन सी वर्गनात्मक आदि स्वर अभिबंध नट का घोतक है, चित्र है। मतलब ये सेल्फ लॉकिंग नट के बारे में पूछ रहा है। तो सेल्फ लॉकिंग नट कौन है, तो ये जो मेरा C में है ऑप्शन, ये जो C है ये सेल्फ लॉकिंग नट है। आप लोग देख लीजिए, वैसे इसका ऑप्शन नंबर C में भी C है। तो सेल्फ लॉकिंग नट है। ठीक है, चलिए 16 नंबर की तरफ चलते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी वर्गतम आदि वर्गाकारी नट का घोतक है। मतलब स्क्वायर नट पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग को मैं चित्र में एक बार दिखा दूँ, इससे आप लोग को थोड़ा ठीक से याद रहेगा। तो ऑप्शन ये जो A में दिख रहा है, ये वाला क्या है मेरा, स्क्वायर नट है। तो 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में A है, इसलिए ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा वर्गात्मक आदि सरल पष्टकोणीय नट का घोतक है। मतलब हेक्सागोनल नट के बारे में पूछ रहा है। तो कौन सा हेक्सागोनल नट है आप लोग को मैं दिखा दूं। वैसे ऑप्शन E जो है ऑप्शन नंबर D में वो हेक्सागोनल है, E में। तो आप लोग को मैं दिखा दूं, यहाँ पे देखिए E, ये क्या है मेरा, हेक्सागोनल नट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है विंग नट कौन सा है। विंग नट के बारे में पूछ रहा है। तो ये देखिए, ये है अपना विंग नट, ये है विंग नट, ये है स्क्वायर नट, सेल्फ लॉकिंग नट। ठीक है, तो ये नट्स का है प्रकार है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, विंग नट, F है यहाँ। तो विंग नट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक सप्ताह का आकार परागण यानी संक्रमण
में छेद के आकार से डैश है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिक या कम। इन ट्रांजिस्टर, एक सेकेंड में इसको थोड़ा डिलीट कर दूँ। हाँ, फिट साइज ऑफ शाफ्ट, तो शाफ्ट का साइज क्या होगा, कम या अधिक होगा। कह रहा है ए का शाफ्ट यानी दंड का आकार संक्रमण में छेद के आकार से कम या अधिक हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 1045 डिग्री का मान कितना है। तो 1045 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्या कह रहा है, 22 नंबर कह रहा है स्टेनलेस स्टील में मुख्य मिश्रण क्या है। तो स्टेनलेस स्टील का जो मुख्य मिश्रण होता है क्रोमियम, और ये क्रोमियम कितना होता है, तो 18% होता है स्टेनलेस स्टील में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने में है, बोल रहा है तांबा और जिंक का मिश्रण, तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। तो तांबा और जिंक का जो मिश्र धातु होता है वो क्या होता है, ब्रास पीतल होता है तांबा और जिंक का मिश्र धातु। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जब ऊपर विचलन मतलब अपर डिवीजन और निचली विचलन मतलब लोअर डिवीजन, मतलब आप लोग का अपर विचलन कितना दिया है +0.08 mm और लोअर विचलन यानी लोअर डिवीजन मतलब निचली विचलन कितना दिया है +0.3 है। ठीक है, तो आप लोग क्या पूछ रहा है, टॉलरेंस पूछ रहा है, सही नुता पूछ रहा है। तो क्या होता है इसका, प्लस माइनस मतलब सेम चिन्ह रहता है तो घट जाता है और डिफरेंस चिन्ह रहता है तो जुड़ जाता है। ये देखिए कैसे होता है, 0.08, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का सिंबल लगेगा और अंदर में प्लस का सिंबल दिया है, ये प्लस में है 3 तो 0.03 हो जाएगा। ठीक है, जब ये इसके अंदर जाएगा तो इसको माइनस कर देगा, 0.08 माइनस 0.03 तो आपका कितना हो जाएगा 0.05। ये कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का 25 नंबर। 25 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित फाइल के प्रकार में किसमें मेटल निकासी दर अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्टर्ड। देखिए इसका एक सीरीज होता है, पहले होता है रफ, वास्टर्ड, स्मूथ, डेड स्मूथ। तो इस टाइप से इसका एक सीरीज होता है। तो रफ नहीं दिया है तो वास्टर्ड होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वास्टर्ड फाइल जो है ये ज़्यादा मटेरियल को हटाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आप लोग देखिए कि बोल रहा है वृत्तांश वेल्डिंग के दौरान आँखों के घाव से बचाने के लिए हमेशा डैश का प्रयोग करना चाहिए। मतलब ये पूछ रहा है आर्क वेल्डिंग के दौरान आँख के बचाव के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। तो ये हो जाएगा हैंड या हेलमेट स्क्रीन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप लोग के सामने में ये फिगर दिया हुआ है, ये चाबियां का प्रकार है। ये क्वेश्चन कर रहा है कि आप लोग के पास 37 से 31 तक चित्र 2 के चाबियों के प्रकार से भागों को मैच कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने में है कौन सी वर्णात्मक आदि वुड रफ चाबी का घोतक है। क्या राउंड, वुड राउंड की पूछ रहा है। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ, ऑप्शन नंबर डी एफ। अब आप लोग देख लीजिए वुड राउंड की कैसा होता है, तो एफ में है तो एफ आप लोग का ये क्या हो गया, वुड राउंड की हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन 28 में कह रहा है कौन सी वर्णात्मक आदि समानांतर संक चाबी का घोतक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 का ए हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए कैसा होता है। तो
ये है ऑप्शन नंबर ए, ये आंसर है। अब 29 की बात करें तो 29 नंबर क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने में। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी वर्णनात्मक आदि होल्लो सेल्ड चाबी का घोतक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का ई, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 30 की बात करें तो 30 में क्या कह रहा है कि आप लोग ये सारे चाबी को अच्छा से देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि बार बार आगे पीछे करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैं सीधा आप लोग का इसका आंसर बता देता हूँ। 30 में कह रहा है कौन सी वर्णात्मक आदि फैदर चाबी का घोतक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30 का एफ, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सी वर्णात्मक आदि फ्लैट सैडल चाबी का घोतक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ आप लोग के सामने इस प्रकार से निकल के आ रहा है। ये आपके पास एक सिंबल दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कौन प्रक्षेपण की सूचित करता है। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है और इंजीनियरिंग ड्राइंग में अपने लोग दो टाइप में प्रोजेक्शन करते हैं, यानी प्रक्षेपण हिंदी में उसको कहा जाता है। एक होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, एक होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। तो वही आप लोग को पूछ रहा है ये फर्स्ट एंगल में है कि थर्ड एंगल में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड एंगल, यानी तृतीय कोण प्रक्षेपण को सूचित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने में कुछ ये है और बोल रहा है कि एक पंचभुज के अंदरूनी कोनों का कुल है। ठीक है, ये टोटल भुजा कितना है, मान लेते हैं भुजा को n बराबर कितना है 5 है। ठीक है, और आंतरिक और बाहरी कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। देखिए सभी बाहरी कोण का योग कितना होगा 360 डिग्री, सही बात। और कितना बाहरी कोण है 5 कोण है, ये 72 मर्तबे में कटेगा। ठीक है, ये पंचभुज है तो मैं इस टाइप से एक बना देता हूँ, हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 हो गया, 5 हो गया, मैं एक पंचभुज बना लिया। ठीक है, इसका जो बाहरी कोण इसका और इसका इस पांचों को जोड़िएगा तो आपको 360 पूरेगा। तो एक बराबर कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए, तो एक बराबर आपका हो गया 72। कितना हो गया 72। तो यहाँ से यहाँ तक 70 है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन डाल दूँ तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 180 होता है। तो 72 180 माइनस, जब 180 में से आप लोग 72 बचाए घटाइएगा तो कितना बचेगा, आप लोग बताइए आप लोग कितना बचेगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि लिखने में सही रहे। आप लोग कितना बचता है तो 108 बचता है। तो एक आंतरिक कोण इतना है, तो 5 आंतरिक कोण कितना होगा, तो 8 पंचे 40 के 0 और 8 पंचे 40 के 0, तो और उसके बाद यहाँ पे 0 है तो 4, तो कितना हो जाएगा, तो कुल आंतरिक कोण कितना हो गया 540। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 540। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। तो अगला क्वेश्चन में आप लोगों के पास एक ये दिया हुआ है। ठीक है, और पूछ रहा है कि सिंबल जो है डैश का चिन्ह है। तो ये जो किसका चिन्ह है, तो फ्लैटनेस का है, यानी चपटेपन का है। किसका है, चपटेपन का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को दिया है, चूड़ी का प्रकार BSW का पूर्ण रूप है। तो चूड़ी का प्रकार BSW का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विडवर्थ थ्रेड। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है 36 का रहा है, मृदु स्टील की संघनता है। तो डेंसिटी पूछ रहा है माइल्ड स्टील की। तो माइल्ड स्टील की डेंसिटी कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.8 ग्राम पर क्यूब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने में कह रहा है, चित्र में दिखाए गए हथौड़े को पहचानिए। ये क्या है, मेरा बॉल पिन है हमारा, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 25 TPI लोहे आरी ब्लेड में दो नज़दीक टीथ के बीच की दूरी। तो इसमें जो होता है
पिच बराबर क्या होता है 1 अपॉन नंबर ऑफ टीथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अपॉन नंबर ऑफ पिच। तो आप लोग चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने में कर रहे हैं, यदि साइन अल्फा बराबर 3/5 है तो टेन अल्फा बराबर क्या होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप लोग लगा लीजिए टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, और यहाँ से आप लोग ऐसे करके एक ट्रायंगल बना लीजिए, यहाँ से साइन का मान निकाल लीजिए, उसके बाद इसको कर दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा आप लोग का, तो आपको आ जाएगा 3/4। एकदम ईजी सा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने में कुछ इस प्रकार से है जो 40 से लेके 44 तक के लिए है। तो देखिए आप लोग को एक टूल्स दिया है और इसका नाम आप लोग को पूछा जाएगा कि कौन सा में कौन सा टूल है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लोग को है, आप 40 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सिंगल एंडेड स्पेनर। क्या पूछ रहा है, सिंगल एंडेड स्पेनर। तो आप लोग का सिंगल एंडेड स्पेनर कहाँ है, ये वाला आप लोग का सिंगल एंडेड स्पेनर होता है। तो ये कौन सा में है, तो ई में है। सिंगल एंडेड स्पेनर कहाँ है, तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ाबेट से दिखाया गया है, ई में है। तो चलिए देखते हैं ई कौन सा ऑप्शन में है, तो ये डी में देखिए ई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिंग स्पेनर पूछ रहा है, तो ये है मेरा रिंग स्पेनर। रिंग स्पेनर किस में है, तो जी में है। तो जी कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है जी। अगला क्वेश्चन में कहा क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है सॉकेट स्पेनर। सॉकेट स्पेनर कौन सा में है, तो यहाँ पे देखिए सॉकेट स्पेनर कौन सा में है, तो अपना जो सॉकेट स्पेनर है ऑप्शन नंबर सी में क्या है, सॉकेट स्पेनर। ठीक है, तो सॉकेट स्पेनर, सॉकेट, हाँ सॉकेट स्पेनर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है 43 में एडजस्टेबल स्पेनर के बारे में पूछ रहा है। तो एडजस्टेबल स्पेनर जो अपना होता है, एडजस्टेबल स्पिनर ये है जिसको आप लोग बोलचाल की भाषा में स्लाइड इंच भी बोलते होंगे। तो ये बी वाला है एडजस्टेबल स्पिनर। तो एडजस्टेबल स्पिनर बी वाला था, तो इसमें यह बी में ही बी दिया हुआ है। अगला का जो पूछ रहा है, अगला क्या कह रहा है, हुक स्पिनर। क्या पूछ रहा है, हुक स्पेनर। 44 में हुक स्पेनर पूछ रहा है। तो चलिए हुक स्पेनर को देख लेते हैं। तो हुक स्पेनर आप लोग का हो जाएगा, सॉरी ये है आप लोग का, ये है हुक स्पेनर और ये है आप लोग का सॉकेट स्पेनर। सॉरी गलती हो गया था, ये सी वाला आप लोग का है हुक स्पेनर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 44 हो गया, 45 में बोल रहा है केंद्रीय वेदन कौन होता है, एंगल ऑफ सेंटर पंच। तो सेंटर पंच का एंगल कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 to 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 46 में कह रहा है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का न्यूनतम गिनती कितना होता है, लास्ट काउंट ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लास्ट काउंट कितना होता है, तो 5 मिनट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब ऊपरी विचलन मतलब अपर डिवीजन प्लस 0.15 mm है और निचली विचलन मतलब लोअर डिवीजन आप लोग कितना दिया है, -0.05 mm। तो पार्ट सहिष्णुता मतलब टॉलरेंस पूछ रहा है। तो टॉलरेंस क्या होता है, प्लस माइनस रहता है तो जुट जाता है। तो -15 और +15 और माइनस प्लस का हो गया 0.15 है, माइनस का क्या हो गया 0.05। तो इसका टोटल इस दोनों को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 0.20। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 48। ठीक है, तो देखिए वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है, तो मैं इसका सेकंड पार्ट में लाऊंगा। तो सेकंड पार्ट आप लोग देखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस माय वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कल अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे आप लोग को पता चल जाएगा कि मैं इसका जो 48 तक हो गया, इसमें 90 तक है, तो मैं इसका बाकी का क्वेश्चन अगले वीडियो में लेके आऊँगा। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है।